मनोज्ञा में लगातार जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से ही मनोज्ञा। अभिषेक जिस तरह से कह रहे हैं तनाव अभी भी साफ महसूस किया जा सकता है। सवाल बड़ा ये परसों पत्थरबाजी होती है, उसके बाद जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी होती है, क्या ये एक बड़ी वजह है कि तनाव खत्म नहीं हो पा रहा है, या ऐसी कोशिश हो भी रही है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि खत्म हो तनाव? देखिए, घाव ऐसे हैं जिनको भरने में समय लगेगा। और जिस तनाव की बात अभिषेक कर रहे हैं, आदर्श आप कर रहे हैं, मैं आपको उस तनाव की एक तस्वीर यहाँ दिखा देती हूँ कि रास्ते भले ही यहाँ पर सुचारू रूप से चालू हैं, यानी कि गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, सामान्य जनजीवन दिखाने की और करने की कोशिश हो रही है प्रशासन से, लेकिन ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जो खुली ही नहीं है। और ये चप्पे चप्पे पर पुलिस की व्यवस्था है, यानी कि हर दुकान पर, हर बिल्डिंग के सामने इस समय पुलिस को तैनात किया गया है। और ये चप्पे चप्पे पर इसलिए रखा गया है क्योंकि कल जिस तरह से एकदम से भीड़ बढ़ी थी नमाज के समय के बाद से और पत्थरबाजी हुई थी, उस समय आज बार बार 144 धारा को 3 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। जो छोटी दुकानें हैं, जो छोटे स्टोर्स हैं, जो दिन अपने छोटे काम से चलाते हैं, वो खुले हैं, सब्जी के ठेले खुले हैं, ऑटो चल रहे हैं, टोटो चल रहे हैं। जो छोटी दुकानें, यहाँ पर आपको डाब वाले, सामान बिक्री करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं अभी जो, जैसे बैंक्स हैं। आज 31 मार्च और 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, लेकिन इन दोनों दिन पर बैंक्स को बंद रखा गया है। इन इलाकों में जो कॉस्मेटिक स्टोर्स हैं या बाकी सारी दुकानें हैं या फिर जो स्टैंडर्ड ब्रांडेड स्टोर्स हैं, वो सारे बंद हैं। देखिए, बसों में आपको भीड़ दिख जाएगी और ये बसों की भीड़ एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाने वाले के लोगों की है। हालांकि अभी सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि आज का पूरा दिन कम से कम शांतिपूर्ण निकल जाए। भैया, सब्जी बेच रहे हैं, कल सब्जी बेच रहे थे, कल क्या स्थिति थी? आज दुकान लगाए हैं? कल हम लोग मार्केट गए 11 बजे करीब, उसके बाद 1 बजे आए तो देखिए बहुत यहाँ इधर झमेला चल रहा है, दोनों तरफ से हो रहा था। बिक्री आज कैसी है? हम लोग तो माल ला करके क्या किया, इसको रख दिया। कल तो कोई पोजीशन नहीं लगाने का दिया, उसके बाद आज जो सवेर से लगा रहे हैं। आज स्थिति क्या है? आज ठीक है, आज जो ठीक है मैडम, आज ठीक है। देखिए, खुद जनता कह रही है कि आज स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन दुकानों पर आते हैं, सामान बेचते हैं, खासतौर से उनके लिए। मैडम, कल से आज की स्थिति में, मैडम कल और आज की स्थिति में क्या अंतर देख रही हैं आप? हम तो कुछ नहीं देख रहे। देखिए, ये जवाब भी एक जवाब है, कुछ नहीं कहना भी एक जवाब है, क्योंकि देखा कि नहीं देखा ये सवाल पूछने से पहले ही कह देना कि मैंने कुछ नहीं देखा, ये अपने आप में कह देता है कि उन्होंने क्या देखा है और वो क्या बोलना नहीं चाहती हैं। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट के लिए, भले ही इस मामले की अब पूरी जांच सीआईडी के साथ हो, लेकिन अब चुनौती ये होगी कि किस तरह से इन सारे इलाकों में दुकानों को खोला जा सके, वापस सामान्य किया जा सके जीवन। साफ सफाई आज बहुत की गई है इन इलाकों में, पूरे जहां कूड़ा हटाया गया है, जो कि 2 दिन से नहीं हो पा रहा था, नहीं हुआ था, नहीं किया गया था। लेकिन अब स्थितियां इसलिए भी बदल रही हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि ये एरिया वन वे ट्रैफिक रहता है। ऐसे में अब जो भीड़ इकट्ठा करने की बात हो रही है, जिस पर बार बार प्रशासन कह भी रहा है कि हम भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे, लेकिन जब भीड़ इकट्ठा होती है तो सवाल ये उठ जाते हैं कि क्या लोग कम हो जाते हैं या लोग ज्यादा हो जाते हैं और पुलिस कम हो जाती है। जी, अहम जानकारी आप पहुंचा रहे हैं मनोज्ञा। आप और अभिषेक का फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। नजर बना करके लगातार अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, हावड़ा में भले ही चीजें सामान्य दिख रही हो, लेकिन जिस तरह से हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं कि तनाव अभी भी बना हुआ है और अब पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के बाद। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी आपने पश्चिम बंगाल का हाल देखा, लौट कर आएंगे तो आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का हाल भी दिखाएंगे कि वहां पर आखिर क्या स्थिति है।